आइए नाज़रीन, आज हम आपको कढ़ी पकौड़ों की एक और रेसिपी देते हैं जो कि हमने अपनी आंटी से सीखी है। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 3/4 टीस्पून जो है वो कैरम सीड हैं। 3/4 टीस्पून ही हमने होल कोरिएंडर का लिया है, यानी कि अजवाइन और सूखा धनिया। 1 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट का है, 1 टीस्पून फुल जो है चिली पाउडर का है, 1 टीस्पून फुल जो है वो कोरिएंडर पाउडर का है, 1 टीस्पून फुल ही हमने क्रश्ड चिलीज़ का लिया है और 3/4 टीस्पून जो है वो हमने कसूरी मेथी का लिया है, यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स का। और 1/3 टीस्पून जो है वो हमने पिसे हुए अनारदाने का लिया है, यानी कि पोमीग्रेनेट सीड पाउडर। ग्रीक स्टाइल योगर्ट लिया है और बटर मिल्क लिया है। बटर मिल्क जो है वो हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया है, लेकिन असल में हमको ये टर्किश ड्रिंक जो है, जो कि लस्सी की तरह है, बनी बनाई मिलती है शॉप्स पर। लेबनीज शॉप्स पर भी मिलेगी, टर्किश शॉप्स पर भी मिलेगी, तो ये आपने लेनी है और इसका इस्तेमाल करना है। 10-12 हमने होल ब्लैक पेपर ली हैं, 4-5 हमने क्लोव्स ली हैं और 1¼ टीस्पून हमने सॉल्ट का लिया है, 1¼ टीस्पून चिली पाउडर, ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1¼ टीस्पून ही हमने फ्लेक्ड चिलीज़ का लिया है। साथ ही छोटी कटोरियों में ½ टीस्पून क्यूमिन सीड्स हैं, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा, और ड्राइड रेड चिलीज़ हैं। 1 पोटैटो लिया है, 1 अनियन लिया है, दोनों मीडियम साइज़ के हैं। थोड़े से हमने स्प्रिंग अनियंस लिए हैं। ½ टीस्पून हमको बेकिंग पाउडर का चाहिए होगा और जाहिर है कि बेसन की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो सालन वाले बड़े स्पून्स होते हैं वो 2 स्पून्स भर के योगर्ट के लिए हैं। ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो है वो थिक होता है। अगर आपको वो टर्किश ड्रिंक ना मिल सके तो आप बेशक बटर मिल्क जो है वो इस्तेमाल ना करें, सिर्फ दही ही ज़्यादा लेकर उसमें पानी मिला लें। दही को हमने थोड़ा सा फेंट लेना है और इसमें हमने टर्किश ड्रिंक जो है वो डाल देनी है, यानी कि लस्सी मिला देनी है। अब हमने 3 टेबलस्पून फुल जो है वो बेसन के लिए हैं और उसको जो है अच्छी तरह से छान लिया है। इसको अब हमने पानी से थोड़ा सा घोल लेना है। इसको पतला करके हमने इसको दही में मिला देना है। फिर एक बार छान लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, और इसमें फिर कोई 1½ कप जो है वो हमने पानी का ऐड किया होगा। अब इस तरह पर ये हमारी कढ़ी की बेस जो है वो तैयार हो जाएगी। अब हमने स्पाइसेस की वो ट्रे जिसमें कि टर्मरिक था, यानी कि हल्दी थी, वो ट्रे इसमें मिला लेनी है। 2 जगह हमने स्पाइसेस ली हैं, इस वजह से कि हमने कुछ जो हैं वो तो कढ़ी में डालनी है और कुछ हमने पकौड़ों में डालनी है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने एक बड़ी पॉट में उबलने के लिए रख देना है, और थोड़ा सा अगर हमको ये थिक लगे तो हमने इसमें पानी डालना है, चूँकि हमने इसको अभी काफ़ी देर उबलने देना है। अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने 4 to 5 बड़े जो डिश के स्पून होते हैं वो बेसन के लिए हैं। समझें कि 1¼ कप होगा हमारे पास बेसन जो हमने लिया है। और दूसरी ट्रे स्पाइसेस की जिसमें कि कसूरी मेथी भी थी वो अब हमने इसमें डाल दी है। साथ ही हमने होल कोरिएंडर जो है उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के इसमें डाल दिया है, और फिर हमने अजवाइन जो है उसको थोड़ा सा मसल के इसमें डाल दिया है। अब हमने आलू जो लिया था मीडियम साइज़ का उसको कश कर लिया है, और साथ ही मीडियम साइज़ का जो अनियन लिया था उसको भी कश कर लेना है। बेसन में हमने ½ टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का डाला है। अब हमने थोड़ा सा पानी डालकर इस बेसन को घोल लेना है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि इसमें नमक है, और जब हम इसमें आलू और प्याज अभी ऐड करेंगे तो ये बेसन जो है ये काफ़ी पतला हो जाएगा, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इस वक्त गाढ़ा ही रखें। कुछ देर रखा रहे, फिर हिलाकर देखें तो ये काफ़ी पतला हो चुका होगा। स्प्रिंग अनियन थोड़े से हमने इसमें काट के डाल लिए हैं, सिर्फ ग्रीन हिस्सा, वाइट हिस्सा हमने इसमें नहीं डाला है। अब हमने आलू और प्याज जो हैं वो इस बेसन में मिलाकर इसको हिलाकर रख देना है। दूसरी तरफ कढ़ी जो है ये आप देख सकते हैं कि उबल रही है। इसको हमने मीडियम हीट पर रख छोड़ा है। अब हमने कड़ी पत्ता जो है वो इसमें डाल दिया है। फ्रेश यूज़ करें, नहीं तो आप फ्रेश को ही फ्रीज़ कर लें तो उसकी खुशबू ठीक रहती है। अब हमने बड़ी बड़ी काट कर हरी मिर्चें जो हैं वो पकौड़ों के बेसन में डाल देनी है। काफ़ी खुला तेल जो है वो हमने एक फ्राइंग पैन में लिया है। कढ़ी जो है पक चुकी है, आंच हमने बंद कर दी है, और ड्राइड रेड चिलीज़ जो हैं तो हमने इसमें डाल दी हैं, खुश्क साबित मिर्चें। और इसके बाद पकौड़ियाँ जो हैं उनको हम तल लेंगे। ये बड़ी तेज़ी से पकौड़ियाँ जो हैं वो लाल होती हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं लगती। सिर्फ बेसन की अगर पकौड़ियाँ बनाएं तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, हालांकि स्टोव की हीट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है,
और पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर हम इनको कढ़ी में डालते जाएंगे। अब जो पकौड़ों का ऑयल बचा है उसको हम थोड़ा सा कम किए लेते हैं चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा है। और यकीन मानिए कि अगर ये रेसिपी हम फिल्म ना कर रहे होते तो ये ऑयल हम कभी ना निकालते। तड़के के लिए हमने ऑयल में थोड़ा सा अनियन स्लाइस किया है और उसको पिंक कर लेना है। कढ़ी जो है उसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पकौड़ियों में जज्ब हो जाए। और अब हम डिश आउट करते हैं। इतने में अनियंस जो हैं वो पिंक हो चले हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं जलाना और कच्चा भी नहीं रखना। थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा डाला है और फिर ये तड़का जो है वो हमने कढ़ी पर डाल देना है। तो ये देखिए आंटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी से ये कढ़ी तैयार है। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी टिप्स और रेसिपीज़ वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।